हमारी स्क्रीन ऐसी डिफरेंट है कि किसी और न्यूज चैनल की ऐसी है ही नहीं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि सब कुछ डिफरेंट नजर आना चाहिए। तो यहाँ ये वाहिद एंकर्स हैं जिसमें आपको उनकी टांगे भी नजर आएंगी, पैर भी है माशाल्लाह, चल भी सकते हैं हम आगे पीछे। तो ये मतलब हमारी ये क्या यूएसबी है बड़ी खास बात हमारे शो में ये है कि हम फुल नजर आते हैं। फुल नजर आते हैं आपको, ये भी यकीन शूज नजर आ रहे हैं। जी जी ज़हीर, तुम यकीन करो, हम लोग छोटे थे, हम न्यूज कास्टर्स को देख भोले भी थे, इतने भोले थे, तो न्यूज कास्टर्स को हमने देखा था सालों साल इतना। एक बार स्कूल के साथ हम चले गए पीटीवी, न्यूज वगैरह में दिखा रहे, तो उसमें वो जो एंकर थी ना, उनको मैंने देखा, वही उतना देखा, थोड़ी देर बाद खड़ी हो गई, हाँ अरे ये कहते हैं टांगे भी है, ये आप सही कह रही है। और बहुत से ना उनका इतना जो अपर टोर्सो है वो लगता है कि लंबे हैं। हाँ। और वो बहुत और वो छोटे नजर आते हैं। अच्छा, और एक और चीज थी कि वो उनके फेस स्लिम नहीं थे, जब वो मतलब खड़ी हुई ना तो वो साइज नहीं था, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट थे देखने में, बिकॉज हमने सालों साल इतना देखा था, और बच्चे इतने सिंपल। मैंने कहा इनकी टांगे भी हैं। अच्छा, और ये भी हो जाता है, मेरी फ्रेंड कहती है हाँ देखो, कभी कभार भी हो जाते हैं, बारिशें वगैरह है तो शॉर्ट्स में भी आ जाते हैं हम, लेकिन आपको तो नजर नहीं आता, आप तो कोट टाई पहने हो, शॉर्ट्स में भी होते हैं एंकर्स हैं। और जूम मीटिंग्स पे ये जो बड़े बड़े सीईओज की मीटिंग्स हो रही होती हैं, वो बस कोट तक स्टाइल होता है, नीचे मतलब कुछ पजामा पहन लो, कुछ पहन लो। ये बड़ा फायदा हो गया, वर्क फ्रॉम होम ने जिंदगी आसान कर दी है। लेकिन वैसे ही हम बात कर रहे थे कि एंकर्स का एक इमेज होता है, फिर एक दौर आज का आया जिसमें जो हेयर विग्स ने कमाल किया हुआ है, ऐसी ऐसी हेयर विग जो दूर से नजर आती है कि हेयर विग है। हेयर विग और पैच लगाना लड़कों के लिए, पैच बड़ा बड़े मतलब ज़ुहैब बड़े फख्र से कहते हैं कि मैं हेयर पैच नहीं लगाता, मैं मॉडर्न मुंडा, हेयर पैच नहीं लगाना। मॉडर्न कुड़ी के साथ मॉडर्न मुंडा ही चलता है ना, फिर ऐसे तो नहीं होता। ऐसे कैसे होगा, कैसे बैलेंस होगा? तो आज के शो में हमारा अंदाज भी कुछ ऐसा है कि अगर आपको हमने खट्टी मीठी कड़वी बातें बतानी भी हैं तो इतने प्यार से, इतने तरीके से कि भी आपका इंटरेस्ट रहे, क्योंकि आप प्लीज आंखें बंद नहीं कर सकते कि भी मैं न्यूज नहीं देखती, मुझे डिप्रेशन होती है। सॉरी, डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको जानना जरूरी है। जिंदगी का हिस्सा है ना, जिंदगी किस तरह चलती है आप खुद उसको अंदाजा करें कि कभी आप खुश भी होते हैं, कभी आप गमजदा भी होते हैं, ठीक है, कभी आप अपने मुस्तकबिल के बारे में भी कंसर्न होते हैं। तो इसी तरह लाइफ चलती है, इसी तरह हम भी आपको ये शो लेके आते हैं ना, इसमें कोई बनावट नहीं है कि हमने बस एक सीधे रह के भाई आप लाइफ जिस तरह गुजारते हैं, हंसी मजाक भी हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, उसी तरह हमारा शो भी, इसलिए आप पसंद भी कर रहे हैं। जिस तरह आपको पता होता है कि नए बैग, ज्वेलरी, कपड़े कौन से मार्केट में कहां सेल लगी, आपको जरूर पता होना चाहिए आपके मुल्क के जो सीरियस मसाइल हैं। यू मस्ट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, और दुनिया के मसाइल भी। ये कोई फखर की बात नहीं है कि मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, ओह माय गॉड। बिल्कुल, और आप देखिए कितनी तेजी के साथ अब नादिया खान मुझे बता रही होती है बहुत सारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के और इसके इश्यूज है, नादिया मुझे बता रही है, जब देखें मैं कहता हूं अच्छा बिल्कुल, कि मतलब अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पता नहीं होना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट हो या ना हो, आई मस्ट नो। और अब पता है वैसे जितना मैं क्रिकेट में घुस गई हूँ, जितना मैं अभी मुझे और सारी बातें पता चल रही हैं, इकोनॉमी के मामलात हैं, फिर दुनिया में क्या चल रहा है, बिल्कुल कल्चरल, पॉलिटिकल, ट्रेड वॉर, ऑल मसाइल पता चल रहा है। तो आई थिंक अच्छी बात है, पता तो बड़ा मजे का खैर ये शो हमारा, और आप इसको इसीलिए पसंद भी कर रहे हैं। तो अभी कैसा है, जिनके घरों में शादियां हैं, बच्चियों को कुछ ना कुछ गोल्ड देना है, आपने कैसे खरीदेंगे? आपका मतलब एक कोई डिसेंट सेट भी आपका 2-3 तोले से बगैर क्या बनेगा, किस तरह देंगे? चलो 1 तोला भी, लेकिन इतना महंगा कि 3,63,000 तक पहुंच गया 1 तोला। 2000 में मुझे याद आता है जब मैंने सेट लिया था 6,000 रुपए का था तोला, और एग्जैक्टली 2000 उस वक्त लोगों ने कितने ज़रे जमा कर लिया होगा सोना, उसके बाद बड़ा फायदा उनको भी हुआ। बिल्कुल, लेकिन अब ये जमा करने के लिए भी पैसे चाहिए, हमारे पास तो नहीं थे। लेकिन हाँ, कि जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा जिंदगी भर लेते रहे, उनके लिए फायदे की बात है। लेकिन वैसे जिनको अभी परचेज करना है वो क्या करें? तो ये सेलिंग का अच्छा टाइम है, बाइंग का अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत महंगे। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं नादिया कि बाइंग का अच्छा टाइम नहीं है, अगर अभी भी नहीं हम बाय करते हैं तो फिर क्या होगा आगे, हम फिर और वो 50,000 गिरेगा जो चीज चढ़ती है वो गिरती भी है। प्लीज, और जो है ना हड़ाहुड़ी नहीं, आपके आई लव दिस वर्ड, कराची में मैंने सुना हड़ाहुड़ी, तो उसका क्या मतलब होता है कि जल्दबाजी। पैनिक ना करें, इंग्लिश में हम हसल कहते हैं, हड़ाहुड़ी इज बेटर, तो इट साउंड्स बेटर और सीरियस भी लगता है। तो उसमें आपने जल्दी में, मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि मत खरीदिए गोल्ड, सारे ऐसी चीजें रुक जाए अभी, और जब बेहतर टाइम आए गिरेगा, जरूर गिरेगा। असल में हो इसलिए रहा है, बढ़ इसलिए रही है, इसकी वजूहत ज़ाहिर है, ये भी हम आगे जाके बात करनी है हमने, लेकिन एक इंकलिंग आपको देते हैं कि लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं सोने पे, क्योंकि मईशतें दुनिया भर की सफर कर रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि सोना रख लो, ये सबसे बेहतरीन है। और ये होता है जैसे यूएई में आपको पता है प्रॉपर्टी की इतनी प्राइस दुबई में ऐसी बढ़ी हुई है, तो वहां के एजेंट्स कुछ अर्सा पहले अगर हम बात कर रहे थे, अरे
गिरने का सवाल ही नहीं होता प्रॉपर्टी। अरे गिरेगी कैसे? दुबई अभी बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल ऐसे। और अभी रिसेंटली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर और जो ये ट्रेड वॉर और ये जो भी अनरेस्ट हो रहा है, कहीं 10% कहीं 15% ऑलरेडी प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसे। तो दूसरी हमारी टॉप स्टोरी ये है। तीसरी हमारी टॉप स्टोरी ये कि आज अंग्रेजी जबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उसकी अहमियत से मुतालिक कौन भाई बिना कर सकता है इसको। जहां भी आप जाए पूरी दुनिया में बोली जाती है अंग्रेजी। हाँ, और आप हमारा परसों का शो देख लें, आप कल का शो देख लें, आप इंप्रेस हो जाएंगे कि हमने तो 2 दिन पहले से ही कोशिश करके तकरीबात शुरू कर दी थी। और तकरीबात में हमारे परसों भी गेस्ट आगे थे, बड़ी मुश्किल हुई। आगे थे, उनको उर्दू नहीं आती थी, लेकिन खैर बखूबी निभाया, नहीं आती थी, बखूबी निभाया। लेकिन जोहेब मैं आपसे बड़ी इंप्रेस हूँ। जो पक्के सवाल इंग्लिश में जोहेब ने किए ना गेस्ट से, मैं गेस्ट को छोड़ू, मैं इसको देख रही। ओह माय गॉड, जबरदस्त। नहीं बस ये कि ज़ाहिर हमारे जॉब का हिस्सा है भाई। हाँ, तो क्या मैं कर रहा हूँ, लैंग्वेजेस आना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तो इसमें बहुत सारे अच्छा होता क्या है, हाँ। बोल सकते हैं, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है तो पता नहीं क्या प्रैक्टिस नहीं होती ना, प्रैक्टिस कोई बात नहीं। अच्छा, तो आज के दिन ही एक और अहम बात क्या है कि शोरा आफाक ड्रामा निगाह शेक्सपियर आज ही पैदा हुए, आज ही उनका इंतकाल हुआ। जी जी जी, तो इसलिए वो अंग्रेजी तो वो डे। लेकिन ये कि जब बोलने का वक्त, इंग्लिश वो सही है जो जब वक्त आए ना तो आप बोल पाए, आ जाए आपको एकदम जहन में, उस वक्त आपको बोलनी चाहिए। अगर उस वक्त ना बोली जाए तो क्या फायदा है इंग्लिश। और बाद में आप सोच रहे होते यार ये तो बड़ा इजी था, मैं ऐसे बोल सकता था, होता है ना, फंबल हो जाता है, पता नहीं। और हमारे ड्रामों में जो आप देखें, जो वहां ब्लंडर होते हैं, वो जो हम हंस के पागल हो जाते हैं। भारत हमारी जबान उर्दू है, कौमी जबान उर्दू है, और ठीक है इस पे बिल्कुल लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स, मैं कहती हूँ, और शुरू के दिनों में पहले 10 साल की उम्र में अगर आप बच्चों को कोई लैंग्वेज सिखाएं, आप यकीन करें 4-5 जबानें फर सीख जाएंगे। और ये हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं। अपने कॉफी का कप लेके चाय मजून कुछ भी जो मेरा अभी तक नहीं आया। देखें हमारी कॉफी कहाँ गई, पता नहीं कहाँ भी कॉफी को पेश किया जाए। जी क्या बात है। मैं तो अब तो क्या था, कॉफी भी पीती हूँ, साथ में गर्म पानी का मग भी रखती हूँ कि मेरी आवाज थोड़ी सी जरा मर्दाना हो गई है बोलने की वजह से। और पता है इसका इलाज क्या है कि जब आपका गला बैठ जाए या आवाज बैठ जाए तो उसमें क्या जरूरी चीज है। मुझे सबने बताया ये पियो ये खाओ, नहीं, बेस्ट थिंग इज डीप स्लीप। Did you know that? तो जब आप होते हैं तो फिर इसकी वजह से होता है। अपने कॉफी का कप लेके चाय मजून कुछ भी जो मेरा अभी तक नहीं आया। देखें हमारी कॉफी कहाँ गई, पता नहीं कहाँ भी कॉफी को पेश किया जाए। जी क्या बात है। मैं तो अब तो क्या था, कॉफी भी पीती हूँ, साथ में गर्म पानी का मग भी रखती हूँ कि मेरी आवाज थोड़ी सी जरा मर्दाना हो गई है बोलने की वजह से। और पता है इसका इलाज क्या है कि जब आपका गला बैठ जाए या आवाज बैठ जाए तो उसमें क्या जरूरी चीज है। मुझे सबने बताया ये पियो ये खाओ, नहीं, बेस्ट थिंग इज डीप स्लीप। Did you know that? तो जब आप होते हैं तो फिर इसकी वजह से होता है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं हमारा दूसरा सेगमेंट। पॉलिटिक्स पर भी काफी अरसे से हमारी बात नहीं हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और कैनाल का इशू तो चल ही रहा है। अब इसमें यह हुआ कि सेनेट का जो इजलास हुआ कल, उसमें वॉकआउट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बड़े सख्त बयानात भी दिए। वजीर आला सिंध भी बहुत वोकल दिखाई दे रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने भी बाहर आकर कहा कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा अगर आपने नहीं हमारी बात को तस्लीम किया। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं हमारा दूसरा सेगमेंट। पॉलिटिक्स पर भी काफी अरसे से हमारी बात नहीं हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और कैनाल का इशू तो चल ही रहा है। अब इसमें यह हुआ कि सेनेट का जो इजलास हुआ कल, उसमें वॉकआउट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बड़े सख्त बयानात भी दिए। वजीर आला सिंध भी बहुत वोकल दिखाई दे रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने भी बाहर आकर कहा कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा अगर आपने नहीं हमारी बात को तस्लीम